नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कौन सा विषय पर बात करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज 18 फरवरी वर्ष 2022 को हम अपने देश में शिवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं। और हमारा देश में सदियों से सहस्त्रों देवी देवताओं को पूजे जाने की प्रथा है, प्रचलन है। और आज हम शिवरात्रि का त्यौहार मना रहे हैं। तो 18 फरवरी आज है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम में से अधिकांश लोग यह भी जानते होंगे कि हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अनजान होंगे इस इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश में। तो मैं यहाँ बता देना चाहूँगा कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, चंद शब्दों में, चंद वाक्यों में। तो शिव पार्वती के मिलन के रूप में हम सदियों से शिवरात्रि मनाते आ रहे हैं, शिवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं। यह शिव और पार्वती का मिलन का प्रतीक है। कहा जाता है पुराणों में, जैसा कि कथा वर्णित है कि शिव पार्वती का विवाह हुआ था, तो आज शिवरात्रि उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यह हुई संक्षिप्त बातें शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। अब हम थोड़ा सा गहराई से इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन जब चर्चा बहुत संक्षिप्त होगी क्योंकि समय का अभाव है। लेकिन मैं इसके डीपली हम थोड़ा बात करेंगे कि शिव कौन है, पार्वती कौन है और शिव पार्वती का मिलन क्या है। तो सबसे पहले हम जाने कि शिव कौन है। शिव है ब्रह्म। शिव क्या है? ब्रह्म। और यह ब्रह्मांड की रचना ब्रह्म शब्द से हुई है। ब्रह्मांड निकला है ब्रह्म से। ब्रह्मांड को हम इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। तो यह यूनिवर्स ब्रह्मांड है और यह ब्रह्म शब्द से निकला है ब्रह्मांड। और ब्रह्म को हम अंतश्चेतना भी नाम दे सकते हैं, चेतना भी नाम दे सकते हैं। ब्रह्म यानी चेतना। तो मानव जाति ने शुरू से ही इस ब्रह्मांड के प्रत्येक अवयवों को और अंत में फिर ब्रह्मांड को प्रतीक निरूपण करके उसको पूजते आया है। पूजा से तात्पर्य है आदर, सम्मान, संरक्षा, सुरक्षा, हिफाजत आदि। तो इस ब्रह्मांड को प्रतीक के रूप में हम सदियों से पूजते आए हैं। ब्रह्मांड के प्रत्येक अवयवों को प्रतीक निरूपण करके हम पूजते आए हैं। और प्रत्येक चीज़ों को मानवीयकरण किया गया है, उसका प्रतीक निरूपण मानव के रूप में किया गया है। तो हम इस ब्रह्मांड को भी मानवीयकरण करते हैं, अर्थात कि इस ब्रह्मांड को प्रतीक के रूप में प्रतीक निरूपण करके और अर्थात उसका मानवीयकरण करके हम शिव के रूप में इस ब्रह्मांड को पूजा अर्चना करते आए हैं। तो यह शिव इस ब्रह्मांड का प्रतीक है, ब्रह्म का प्रतीक है। ब्रह्म से ही बना है ब्रह्मांड। और पार्वती, जो कि शिव और पार्वती का मिलन का मतलब हुआ था, तो इस दिन के उपलक्ष्य में त्यौहार हम ये जो मनाते हैं शिवरात्रि। तो यह पार्वती जो हैं, यह प्रकृति का प्रतीक है। प्रकृति के रूप में इनको देखा जाता है। यह प्रकृति के प्रतीक है। प्रकृति क्या है, इस विषय पर मैंने पहले भी एक संक्षिप्त में चर्चा किया था कि प्रकृति क्या है। प्रकृति, जहाँ तक कि मनुष्य का शरीर भी प्रकृति ही है। पुराणों में ऐसा वर्णित है, कहा गया है कि छितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली रचि अधम शरीरा। यह छितजल पावक गगन समीर और ये पंच तत्वों के मिलने से यह शरीर की रचना हुई है। वैज्ञानिकों ने अब तक 106 तत्वों को जाना है, समझा है। वैज्ञानिकों के पकड़ में 106 तत्व आए हैं और यह संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रत्येक अवयवों की रचना इन्हीं 106 तत्वों में से किसी को आपस में मिलने से हुआ है, इन्हीं 106 तत्वों में से। तो यह 106 तत्व जिससे यह पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है, यह प्रकृति है। प्रकृति का मतलब है प्रथम कृति, प्राथमिक कृति, प्रकृति। कृति माने किया हुआ, बनाया हुआ। तो प्राथमिक कृति को ही प्रकृति कहा गया है। तो यह प्रकृति 106 तत्वों के मिलने से ही यह ब्रह्मांड की रचना हुई है और 106 तत्व ही यह प्रकृति है। चितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली रचि अधम शरीरा। ये पंच तत्व ही है जिससे यह हमारा शरीर भी बना है। तो यह प्रकृति के प्रतीक के रूप में है पार्वती। और पार्वती और शिव का मिलन से तात्पर्य है ब्रह्म और प्रकृति का मिलन।
और दोनों एक दूसरे में इस कदर इस हद तक गुथे हुए हैं कि पता ही नहीं चलता कि ब्रह्म कौन और प्रकृति कौन। एक दूसरे से इस तरह घुल मिल गया है कि ब्रह्म कौन और प्रकृति कौन। तो ब्रह्म अलग है, प्रकृति अलग है। थोड़ा गहराई से सोचने पर पता चलेगा कि ब्रह्म क्या है और प्रकृति क्या है। हम अक्सर कहते हैं कि मेरा स्वभाव, मेरी प्रकृति, तो यह प्रकृति आपका गुण धर्म है और स्वभावतः हर मनुष्य थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से भिन्न है, हर प्राणी एक दूसरे से भिन्न है। लेकिन ब्रह्म केंद्र में है और प्रकृति उसके चारों ओर नाच रहा है और उस प्रकृति पर नियंत्रण है ब्रह्म का। ब्रह्म केंद्र में है, ब्रह्म केंद्र में है, चेतना केंद्र में है और प्रकृति उसके चारों ओर नाच रही है और प्रकृति पर नियंत्रण है ब्रह्म का। उसके नाचने का पीछे कारण है ब्रह्म। ब्रह्म ना होता तो प्रकृति भी आंदोलित नहीं रहती, प्रकृति स्थिर नहीं रहती। तो प्रकृति के केंद्र में ब्रह्म है, ब्रह्म प्रकृति के केंद्र में है और प्रकृति उसके चारों ओर नाच रही है। तो प्रकृति के प्रतीक है मां पार्वती और ब्रह्म है अंतश्चेतना, चेतना, दोनों का भावपूर्ण मिलन है और यही मिलन को हम शिव पार्वती मिलन कहते हैं। और इसी के उपलक्ष्य में हम शिव पार्वती का त्यौहार सदियों से मनाते आ रहे हैं, मनाते हैं। यही है शिव पार्वती के मिलन का, शिवरात्रि के त्यौहार का आशय, प्रासंगिकता, महत्व। इस त्योहात्री के शिवरात्रि मनाए जाने के पीछे का वजह, यह मूल वजह है। और ज़्यादा कुछ मैं यहाँ नहीं कहना चाहूँगा, हम सब के पास समय का अभाव है, इसलिए विशेष कुछ कहने में असमर्थ हूँ। तो मैंने अपनी विचार चंद शब्दों में आप लोगों के समक्ष रखा और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और सभी दर्शकों से मेरा एक अंतिम गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो इस वीडियो को समाज कल्याण के निमित्त अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम, नमस्कार।